दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया है। इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। जाफर एक्सप्रेस ये ट्रेन है जिसको हाईजैक कर लिया गया है। क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी जब इसको हाईजैक किया गया, और इस दौरान इस ट्रेन का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। 6 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हलाक हुए हैं। 400 से ज्यादा लोग इस ट्रेन में सवार है। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि जब तक कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, अगर पूरी ना हुई तो पूरी की पूरी ट्रेन वो उड़ा देंगे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन 400 लोगों को बचा पाना, या फिर कन्विंस करना बलोच लिबरेशन आर्मी को कि उनकी जो मांगे वो पूरी होंगी, ताकि 400 के 400 लोगों को बचाया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 100 के करीब पाकिस्तान आर्मी के जवान भी है, लेकिन 400 से ज़्यादा लोग इसमें सवार है। 6 सोल्जर्स को हलाक किया गया है। तो बहुत ही बड़ा मसला जो पाकिस्तान के लिए अभी खड़ा हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान में पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं और प्रोटेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ बलोच में पहले से ही देखने को मिलते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला पेश आया है ये काफ़ी संगीन मसला है, और इस तरह के मामले जो है पूरी दुनिया में ही बहुत कम देखने को मिलते हैं। काफ़ी चैलेंजिंग ये सामना रहता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के लिए, जहां पर पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो चुकी हो, 400 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। और ये भी कि दहशतगर्दों ने इस पूरी ट्रेन को उड़ा देने की धमकी भी दी है, अगरचे उनके जो मुतालबे, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी न हुई तो। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है। क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी जिसमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार है, और 6 पाकिस्तानी फौजी जवान हलाक भी हो चुके हैं, ड्राइवर जख्मी हो चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर दिया है जब ये क्वेटा से पेशावर जा रही थी। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी मांगे पूरी न की तो पूरी ट्रेन को ही उड़ा देंगे। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा ये पाकिस्तान हुकूमत के लिए कि किस तरह से अब वो इस ट्रेन को छुड़ा पाएंगे, इसमें मौजूद लोगों को की सेफ्टी जो है वो यकीनी बना पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, 400 से ज़्यादा लोग इसमें सवार है। तो हुकूमत पर बहुत ही बड़ा प्रेशर, पाकिस्तान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज कि किस तरह से अब वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बलूचिस्तान में पहले से ही हालात कशीदा रहे हैं, हसास रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से सहाफ़ी विसाल यूसुफ जुड़ चुके हैं। विसाल साहब, जो अभी खबर हमारे सामने आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, 400 से ज़्यादा इसमें लोग हैं और 6 जवान मारे गए हैं, इस हवाले से, इस हमले के हवाले से, हाईजैकिंग के हवाले से मज़ीद क्या कुछ इत्तला सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये जो क्वेटा के इलाका है सिब्बी, वहाँ से ये जो तकरीबन 500 के इस रेल में, जाफर एक्सप्रेस रेल में 500 के करीब अफराद सवार थे। और ये जो है ये जो ट्रेन है जी। इसमें जैसे आपने कहा मुख्तलिफ सिविल सर्वेंट के लोग भी है, मुख्तलिफ लोग हैं, और ये सिब्बी के इलाके से अगवा की गई है। अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस पे फायरिंग भी हुई है और इसमें लोग जख्मी के इतलात भी है। बाकी जितनी भी अपडेट्स आ रही है, लेकिन फिलहाल ये जो है बाकायदा जो मुसल्लह अफराद है उन्होंने इसको यरगमाल बनाया है। अब बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम इस मामले को लेकर के सामने आ रहा है, इस हवाले से कोई इत्तला? अभी तक जो ऑफिशियल है उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की है, जो बलूच लिबरेशन के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की है। अलबत्ता यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई है।
पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, 400 से ज़्यादा लोग हैं, तो कई लोग माना जा रहा है कि इसमें इन्वॉल्व होंगे, बहुत बड़ी तादाद में इसमें जो है लोग इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने ये हाईजैक की होगी। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, बलूचिस्तान में जो पोजीशन है और जो हुकूमत के खिलाफ जो लोग उठते हैं, तो उस तरह के वाकयात होते रहते हैं। और जिस तरह हमने आज देखा, ये जो जाफर एक्सप्रेस है, इसको भी हाईजैक किया गया है। तो माजी में इस तरह के वाकयात हुए हैं, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान की हुकूमत है या जो जी। ऑफिशियल है, उसने इसकी बाकायदा जो है वो तस्दीक नहीं की है कि ये जो वाकया है इसमें कौन लोग मुलविस है। अलबत्ता ये तस्दीक की गई है कि जो जाफर एक्सप्रेस है उसको यरगमाल बनाया गया है, और जिसमें तकरीबन 400 से ऊपर जो लोग हैं वो सवार है। ये बता दीजिए विशाल साहब, क्या पाकिस्तान हुकूमत इन लोगों के राब्ते में है? क्या कोई डिमांड रखी गई है, इस तरह की कोई कम्युनिकेशन हो पाई हो? अभी तक चूंकि ये वाकया अभी तक पेश आया है, और इसमें जो डिमांड्स है, यकीनन अभी तक तो डिमांड्स पेश नहीं की गई है। लेकिन यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जरूरी है कि ये जो जिसने भी ये इस ट्रेन को यरगमाल बनाया है, तो वो डिमांड्स के लिए ही बनाया गया है। और हो सकता है कि जो मुसल्ह ग्रोह है, उनके जो खास बंदे हैं, उनको ये लोग जो है वो रिलीज करना चाहते हैं। तो अभी तक तो डिमांड नहीं आया है, लेकिन खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये जो बैन लोग हैं, इनके जो सरकर्दा रहनुमा है, उनको रिलीज के लिए डिमांड दिया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे विशाल यूसुफ को, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जो बता रहे थे कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है क्या इस पूरे मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी ही इन्वॉल्व है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर के अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, और क्या डिमांड है इस मामले को लेकर के भी अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है हुकूमत की। तो तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ होना बाकी है। अभी क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि कौन लोग, कौन सी तंजीम इसमें वाबस्ता है और क्या उनका मकसद है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान क्वेटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दहशतगर्दों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार है। अब इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीर क्लियर होना अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी बयान आना बाकी है। हम इससे पहले पाकिस्तानी सहाफ़ी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी तस्दीक अभी नहीं हुई है, कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है। और इस पूरे मामले में, हाईजैकिंग के मामले में कौन लोग, कौन सी तंजीम वाबस्ता है, इन्वॉल्व है, इस पर भी अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, ना ही कोई नाम सामने आया है। उनका कहना है कि अभी तक कोई डिमांड की भी बात नहीं रखी गई है, और किसी भी तरह की सफाई अभी तक इंफॉर्मेशन इस हवाले से क्लियर नहीं हो पाई है। तो लेकिन आपको बता दें कि इस बात की तस्दीक ज़रूर हुई है कि ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग सवार हैं, उसको यरगमाल किया गया है। पाकिस्तान क्वेटा से ये खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जहां पर क्वेटा से पेशावर जा रही ये ट्रेन यरगमाल बना ली गई है। 400 से ज़्यादा लोग इसमें सवार है, हाईजैक कर दी गई है पूरी की पूरी ट्रेन। ये ट्रेन कहां पर यरगमाल की गई है, हाईजैक की गई है, इसकी इत्तला दी गई है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान की तरफ से की गई है, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। तो आपको बता दें कि इस हवाले से
जो अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इत्तला मिल पा रही है वो ये कि ट्रेन को यरगमाल जरूर बनाया गया है, 400 से ज्यादा लोग जिसमें सवार है और हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान हुकूमत ने उन लोगों से जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है राब्ता नहीं किया है। और हमारे साथ इस वक्त एसपी वेद साहब जुड़ चुके हैं। एसपी वेद साहब, खैर मकदम आपका। पाकिस्तान से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है सर। 400 से ज्यादा लोग इसमें सवार है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसके पीछे हो सकता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर के कोई तस्दीक नहीं हुई। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि यरगमाल बनाया गया है, हाईजैक किया गया है पूरी की पूरी ट्रेन को। देखिए, ये ऐसा होना काफी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान में अपना कंट्रोल बिल्कुल खो दिया है। वहाँ की फौज, जैसे आपने उनके एक सेनेट में एक इम्पोर्टेंट लीडर का स्टेटमेंट सुना होगा कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बलूचिस्तान में जिसका कोई पाकिस्तान फौज और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, और कभी भी आजादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो ये खुद उनके पार्लियामेंट में ये डिस्कस होता है। तो ये स्थिति है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी पूरा कंट्रोल खो बैठी है। तो बीएलए ने उनके 5-6 लोग फौज के लोगों को मारकर ये जो हाईजैक किया है, अब पाकिस्तान को कोशिश यही करनी चाहिए कि उन लोग ट्रेनीज को बचाने की। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी पर इस तरह की ज्यादतियां करेंगे तो ये तो होना ही था। और ये हमें पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से क्या बताता है? क्योंकि देखिए, ये बहुत ही बड़ा मामला जो पेश आया है, 400 के 400 लोग, जहां पर आपके सिविलियंस को ही हाईजैक कर लिया गया हो, ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया हो, वो कंट्री की सिचुएशन के बारे में हमें क्या पता चलता है? सिचुएशन तो काफी नाजुक है। आप देखिए, बलूचिस्तान में 50 से 60% इलाका जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और ऑलमोस्ट ऐसी ही हालत खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफी नाजुक हैं। वहाँ की फौज इलाके खाली करती जा रही है, और वहाँ उधर टीटीपी उनको हिट कर रहा है, और यहाँ बीएलए और उनके बाद अब तो वो सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं। आपने पीछे सुना ही होगा, वो सब मिलकर अटैक कर रहे हैं, जिसमें सिंधी लोग भी हैं और बलोच भी हैं। तो उनकी सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता है। और वहीं एक तरफ जहां पर माली हालत, फाइनेंशियल सिचुएशन भी पाकिस्तान की बहुत खराब है सर। वी हैव सीन कि किस कदर जो है वहां पर लोग परेशान हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ फिर ये भी कि हमले बहुत हो रहे हैं, इस तरह का जो है टेरर सिचुएशन भी बना हुआ है। फेल्ड स्टेट जो करार दिया गया है पाकिस्तान को, इस पर आपका क्या कहना है? जी, इकोनॉमिक हालत आप ठीक कह रहे हैं, बहुत काफी नाजुक है, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। और जब सिर्फ पंजाबी रूल रखा जाए और बाकी सारे प्रोविंसेस के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो उसका नतीजा यही होता है। और पाकिस्तान बनाया गया था इस्लाम के नाम पर, सभी वहाँ इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन आप फिर उनकी रेस पर डिस्क्रिमिनेट करते हो तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कब हो जाएं कोई नहीं कह सकता। हालत काफी नाजुक है। ये बता दें सर कि जो अब जो सिचुएशन बनी हुई है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से क्या ऐसी चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रही है इसके, एक तरह से कहे, डिस्ट्रक्शन की तरफ? पाकिस्तान की हुकूमत को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनका रोल बनता है। इसका हल गोली से नहीं हो सकता है, लोगों, उनके नुमाइंदों से बातचीत करनी चाहिए। मरंग बलोच कब से प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई सुनता नहीं है। तो जब तक आप लोगों से राब्ता ना रखें, उनसे बातचीत ना करें, उनकी दिक्कतें ना सुने, उसका हल ना निकाले, तो फिर ऐसा होगा ही होगा। तो वही आर्मी का आप रोल क्या समझते हैं कि क्या अब चेंजेस पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादतियां की हैं, आप जानते हैं। सर आपको मैं अभी रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कामरान साकी, पाकिस्तानी सहाफी, जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कहेंगे जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया, पूरी की पूरी ट्रेन को ही, जिसमें 400 से ज्यादा लोग सवार है?
देखिए ये बदकिस्मती से जो है वो आज कुछ देर पहले, कुछ करीबन 3 घंटे पहले ये वाकया जो है वो पेश आया है। ताहम इसे जो है वो एरिया को और क्लियर किया जा रहा है। उनके रेस्क्यू के लिए भी जो है वो इकदाम जो है वो इंतजामिया कर रही है। बहरहाल इसमें कुछ वक्त लग रहा है, और ये लोकेशन क्योंकि ऐसी है कि ये रिमोट साइड है और सुरंग भी उसके करीब मौजूद है, तो उसकी वजह से यकीनन जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन और चीज़ों में करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि कुछ देर के अंदर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और इन दहशत गर्दों को अपने इंजाम को भी जो है पहुंचा दिया जाएगा। फायरिंग के तबादले की इतलात जो है वो वक्फे से आ रही हैं। ताहम अभी सूरत हाल जो है वो उस तरह से पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। जब तक कंट्रोल जो है वो लाइन ऑर्डर फोर्सेस के पास नहीं आ जाता, तब तक कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। ये बता दें कामरान की पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी इस मामले को लेकर के क्या कुछ इत्तला सामने आ रही है? ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी इसमें मुलव्विस है। अभी तक किसी के ऊपर ना इल्जाम लगाया गया है, ना ही किसी ने अभी इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ताहम मैंने जैसे कहा कि पहले सिचुएशन क्लियर होगी, इलाका क्लियर होगा, तो फिर जो है वो इस हवाले से कुछ कहा जा सकेगा। अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कि या किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। ताहम ये वही ग्रुप हैं जो बलोचिस्तान के अमन जो अंदर जो है वो बदअमनी चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हीं दहशतगर्द ग्रोहों का हाथ जो है वो इसके पीछे है, जो पहले भी पाकिस्तान का अमन जो है वो तबाह करने के दर पे रहते हैं। और यकीनन इस हवाले से जो है वो जल्द चीजें भी हकायक जो है वो मंजर आम पे आ जाए। ये भी कहा जा रहा कि पाकिस्तानी सोल्जर्स 6 सोल्जर्स इस हमले में मारे गए हैं। इस हवाले से कोई तस्दीक? अभी सिर्फ ट्रेन के ड्राइवर के जख्मी होने की इतलात कंफर्म है। उसके अलावा अभी किसी कैजुअलिटी या चीज़ों के इतलात हम तक नहीं पहुंची या पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं है। ताहम जब इलाका क्लियर होगा तो फिर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी, और तब जो है वो बताया जा सकेगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई जख्मी है या कैजुअलिटीज है तो उसके बारे में बताया जा सके। कामरान, जब कभी इस तरह के मामले पेश आते हैं, कहीं ना कहीं इनपुट भी रहता है इंटेलिजेंस को कि कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। क्या ऐसा कुछ माहौल बना हुआ था? क्या इस तरह की कोई सिचुएशन थी? देखिए यकीनन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की खामियां तो रहती हैं। अगर ऐसे वाकयात होते हैं, अगर हालात ठीक हो तो फिर ऐसा मामला नहीं होने चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर, और जब आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, तो ऐसे में जब आप दुश्मन के ठिकानों और चीज़ों को कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाते हैं, तो वो दूसरी तरफ दहशतगर्द जो है वो आसान ठिकाने ढूंढते हैं, आसान अहदाफ ढूंढते हैं और निहत्ते पाकिस्तानियों या अफगानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा ही हदफ उन्होंने आसान तलाश किया, और उम्मीद है कि कुछ देर में ये मामला क्लियर हो जाएगा और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। कामरान, ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान हुकूमत के लिए इस मामले से निपटना। मैं आपकी आवाज साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये कुछ देर में ये मामला क्लियर हो जाएगा और फिर जो है वो इस सूरत हाल जो है वो वाज़ेह है। जी बिल्कुल कामरान, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला है। इस तरह से पूरी ट्रेन को जो है हाईजैक कर लेना, 400 से ज्यादा लोग इसमें सवार है, तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये हो सकता है। किस तरह से निपट पाएगी पाकिस्तानी हुकूमत इससे? देखिए एक चीज तो वाज़ेह कर लीजिए कि कोई ट्रेन हाईजैक नहीं हुई। अभी सिर्फ जो है वो फायरिंग का तबादला उनके दरमियान हुआ है। अगर खुदा न खास्ता कोई हाईजैक हो जाती तो फिर फायरिंग का तबादला कैसे हो सकता था? क्योंकि एक साइड के ऊपर वो लोग उनके कंट्रोल में होते, तो उन लोगों दहशतगर्दों से ट्रेन को छुड़वाने के लिए फिर कोई और इक़दाम जो है वो करने पड़ते। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रेन खुदा न खास्ता उनके कब्जे के अंदर है। ये जरूर है कि सूरत हाल अभी खराब है। जी, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के क्वेटा से ये खबर, जहां पर क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर कहा जा रहा है कि उसको यरगमाल बनाया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कामरान, उनका कहना है कि यरगमाल या फिर हाईजैक का अभी कोई इतला नहीं है, बल्कि फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग के तबादले में ड्राइवर जख्मी हुआ है। उनका कहना है कि अभी पूरी जो तस्वीर है वो साफ होना बाकी है और 400 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद ज़रूर है, लेकिन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है उस पर भी तस्दीक होना बाकी है। हालांकि उनका ये कहना ज़रूर है कि बलोच की तरफ से हो सकता है, वहाँ पर जो मौजूद दहशतगर्द है उनकी तरफ से ये
मामला किया हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हालात जो है काफी हसास बने हुए हैं और इस वजह से हो सकता है कि ये पूरा मामला पेश आया है। तो पूरी तस्वीर अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो हम बात कर रहे थे विसाल यूसुफ से या फिर कामरान साकी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये मानना है कि अभी जो है इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीर साफ होना बाकी है और 400 से ज़्यादा लोग लेकिन वहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, पाकिस्तान की इंतज़ामिया की तरफ से उनको महफूज रखने की, उनको सिक्योरिटी फराहम करने की। और फायरिंग के हवाले से, क्योंकि फायरिंग का तबादला हुआ है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि फायरिंग का तबादला ज़रूर हुआ है। कामरान का कहना था कि अगर यरगमाल बना लिया गया होता पूरी की पूरी ट्रेन को तो फायरिंग का तबादला न हुआ होता। ये खबर भी पहले आ रही थी कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स हलाक हुए, लेकिन कामरान साकी का कहना है कि अभी इस पर भी कोई तस्दीक होना बाकी है।